What is going on, guys? It's Wrestling Nerd back with another video. Welcome back to another episode of Wrestling News. Solo Sikoa reacts after the Bloodline attacked Paul Heyman on WWE SmackDown. Recently released superstar Dijak makes his first appearance since leaving WWE. Rikishi sends a cryptic two-word message after the Bloodline attacks Paul Heyman. WWE possibly dropped a big hint on Cody Rhodes' next opponent during SmackDown. Kayla Braxton sends emotional message after leaving WWE. CM Punk vs Drew McIntyre could face major delay and much more. Make sure to subscribe to Wrestling Nerd for daily wrestling news. So let's begin. तो अपनी पहली अपडेट सोलो स्कोआ से रिलेटेड है कि सोलो स्कोआ का रिएक्शन आता है आफ्टर अटैकिंग पॉल हेमन ऑन रिसेंट स्मैकडाउन। तो हम सभी ने देखा था कि ब्लड लाइन ने पॉल हेमन को कितनी बुरे तरीके से मारा था ऑन स्मैकडाउन। तो फिलहाल अभी पॉल हेमन का तो नहीं पता चला कि अब वो कैसे हैं, बट सोलो स्कोआ ने अपना रिएक्शन दे दिया है ऑन इंस्टाग्राम। आप सभी ये पिक्चर देख सकते हैं, चारों के चारों बंदे खड़े हैं पूरे स्टाइल में और कैप्शन में लिखते हैं सोलो डेड एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन विल नेवर फॉरगेट #एक्नॉलेज मी। तो आप समझ ही गए होंगे कि सोलो कह रहे हैं ये दिन मेडिसन स्क्वायर गार्डन कभी नहीं भूलेगा और अभी भी एक्नॉलेज करने को कह रहे हैं सोलो को। बाकी ये सेगमेंट काफी बढ़िया था अगर स्टोरी वाइज देखें। नेक्स्ट अपडेट हमारी जुड़ी है डाइजेक से। हाँ दोस्तों, तो अभी रिसेंटली रिलीज हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट में डाइजेक एनएक्सटी से रॉ में ड्राफ्ट हुए थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका यूज ही नहीं किया, उनको रीसाइन तक नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, इसलिए अब डाइजेक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है। पर दोस्तों अब डाइजेक ने अपना अपीयरेंस इंडिपेंडेंट सर्किट में कर लिया है। इस इंडिपेंडेंट सर्किट का नाम है स्क्रीग प्रो रेसलिंग। यहाँ पर आते ही डाइजेक CPAS कोई रेसलर होगा उसकी कोई सेलिब्रेशन चल रही थी, इसको इंटरप्ट करते हैं डाइजेक और अपना फिनिशर हिट कर देते हैं फीस्ट योर आइज और माइक में बोलते हैं कि मैं अब किसी भी प्रमोशन में आ जा सकता हूँ। अगली अपडेट लोगन पॉल से रिलेटेड है कि उनका भी रिएक्शन आया था स्मैकडाउन के बाद। ट्विटर पर आप सभी इनका ट्वीट देख सकते हैं, लिखते हैं परफॉर्म एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन टिक वाला इमोजी। ये वही पिक्चर पोस्ट करते हैं जहां लोगन एले नाइट पर स्वांटन बॉम्ब लगा रहे हैं। ये शायद लोगन पॉल की वर्क लिस्ट में था कि वो भी रेसलर करना चाहते थे इस फेमस अरीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, इसलिए पीछे उन्होंने टिक वाले इमोजी डाला हुआ था कि अब उन्होंने कर लिया है। अपडेट है रिकिशी के ऊपर कि रिकिशी अपना रिएक्शन देते हैं ऑन ट्विटर आफ्टर लाइन अटैक्ड पॉल हेमन ऑन स्मैकडाउन। ट्विटर पर रिकिशी लिखते हैं इट्स डन। तो ये डन का मतलब हो सकता है कि अब तो सोलो स्कोआस की ब्लड लाइन ने कांड कर दिया है कि अब रोमन रेंस इनको छोड़ेगा नहीं। मुझे तो इस ट्वीट का मतलब यही लग रहा है। क्या आपने नोटिस किया कि स्मैकडाउन पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ह्यूज हिंट दिया था कि कोडी रोड्स का अगला चैलेंजर कौन हो सकता है। ये ट्वीट देखो, किसी फैन ने किया लुक एट रैंडी ऑर्टन व्हेन कोडी मेंशंस द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप और साथ में ये भी लिखते हैं डोंट ट्रस्ट द वाइपर #स्मैकडाउन। ये फैन सही बोल रहा है कि जब कोडी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए बोलता है तभी रैंडी ऑर्टन की आंखें सीधा कोडी रोड्स पर जाती हैं। मुझे लग रहा है सीड्स प्लांट करने डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने चालू कर दिए हैं। बाकी अगर रैंडी ऑर्टन टर्न हो जाते हैं कोडी रोड्स पर तो इनका मैच हो सकता है एट समरस्लैम फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। अगली न्यूज़ है हमारी शिंस्के नाकामुरा एंड रे मिस्टीरियो को लेकर कि इनको स्पॉट किया गया है एक इवेंट में। दोस्तों शिंस्के एंड मिस्टीरियो पावर स्लैब में थे। ये इवेंट UFC का ही पार्ट है, आप ट्वीट दे सकते हैं द स्टार्स आर आउट टुनाइट फॉर #PowerSlap8। सो जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई और TKO मर्ज हुए हैं तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्स आते ही रहते हैं ऐसे UFC से जुड़े इवेंट्स में। तो हाँ, मैंने सोचा शेयर कर दूं ये न्यूज़। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट ट्रिपल एच। स्मैकडाउन के बाद ट्रिपल एच का रिएक्शन आता है ऑन ट्विटर। Thank you to the Garden and the entire WWE universe for another amazing night in the world's most famous arena. It's always good to come home. So Triple H सभी को थैंक यू बोल रहे हैं कि क्या ही कमाल की रात थी वो भी पूरे वर्ल्ड के फेमस अरीना में। और ट्रिपल एच ये भी कहते हैं कि मुझे हर बार अच्छा लगता है घर आकर। तो क्या CM पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच डिले हो सकता है? तो ये रिपोर्ट फाइटफुल की तरफ से आई है कि पंक अभी मेडिकली क्लियर्ड नहीं है टू कम्पीट। ये नहीं बताया अभी कि कब तक रिटर्न करेंगे CM पंक, पर गाइज मुझे लग रहा है कि समरस्लैम में इनका मैच 110% कंफर्म है कि वहाँ CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हो सकता है। अगली अपडेट है आस्का से रिलेटेड कि पता चल गया है कि आस्का कब तक वापस आ सकती हैं। तो फाइटफुल ने ये रिपोर्ट दी है कि आस्का की सर्जरी हुई है अभी रिसेंटली ही। ये सर्जरी उनकी नी की हुई है, घुटने की, और रिपोर्ट से ये भी पता चला कि 2024 के एंड में शायद ही रिटर्न करें आस्का। तो भाइयों मुझे लग रहा है कि आस्का अपना रिटर्न सीधा रॉयल रंबल 2025 में कर सकती हैं। ये कंफर्म नहीं है, बस मैं ऐसे ही गैस लगा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं पता। जल्दी भी रिटर्न कर सकती हैं, सब कुछ उनकी रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है। टिफनी स्टैटन ने भी एक बोल्ड प्रेडिक्शन कर दी है बिफोर मनी इन द बैंक। तो हाँ, इनका ट्वीट देखो, लिखती हैं जस्ट अपडेटिंग माई द नेक्स्ट मनी इन द बैंक विनर पिक्चर। टिफनी तो फुल कॉन्फिडेंट हैं कि वहीं जीतेंगी मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस, कि अब तो उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता जीतने से।
देखते हैं कि कौन जीतेगा वुमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, क्योंकि इस बार का मनी इन द बैंक लैडर मैच अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है कि डब्ल्यू वाले कुछ भी कर देंगे। अपनी आज की लास्ट अपडेट है केला ब्रैक्सटन से रिलेटेड कि उनका भी रिएक्शन आता है स्मैकडाउन के बाद ट्विटर पर। आई लव माई डब्ल्यू फैमिली, थैंक यू गाइज सो मच, आई ओवरवेल्म्ड, आई मिस यू ऑल बट वी विल सी ईच अदर अगेन। तो गाइस आपको बता दूं कि केला ब्रैक्सटन का ये अपीयरेंस लास्ट अपीयरेंस था, क्योंकि केला ब्रैक्सटन ने न्यू डील साइन नहीं की थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, क्योंकि ये डिसीजन खुद ब्रैक्सटन का था कि वो अपने करियर को किसी और फील्ड में देख रही हैं। तो हम बेस्ट विशेस देंगे उनकी न्यू जर्नी के लिए। सो गाइज आई होप डैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइज।